Hello, students. My name is Princey Sharma from Bright Star. So, here I am again with a new chapter Habitats of Animals. Okay, this is chapter number 2. So, let's start. Here are some points. These are learning objectives. First is terrestrial animals and their habitat. That means लैंड एनिमल्स मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं ऐसे जानवर और उनके घर स्थान जहाँ पर वो रहते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट पानी के अंदर रहने वाले जानवर और उनके घर, ठीक है, उनके स्थान, रहने के स्थान. हाइबरनेशन हाइबरनेशन is a period, okay, it's a period of an animal where he spends the winter season. एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टाइम पीरियड है एनिमल का जिसमें कि वो विंटर सीजन को स्पेंड करता है, ठीक है. इनएक्टिव रहता है, कुछ भी नहीं करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है. दैट इज हाइबरनेशन, ठीक है. माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक मूवमेंट है. किसका? एनिमल्स का, जहाँ पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं. दे गोज टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज माइग्रेशन, राइट. सो लेट्स लर्न इन डिटेल. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. एवरीबडी नोज दैट अलग अलग जानवर अलग अलग स्थानों में रहते हैं. अ हैबिटेट इज अ स्पेशल प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स. हैबिटेट एक ऐसा स्थान है, स्पेशल स्थान है, स्पेशल खास जगह है जहाँ पर प्लांट यानी कि पेड़ पौधे या फिर जानवर रहते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर. हम इंसानों की तरह जानवरों को भी खाने की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी और शेल्टर यानी छाया या एक ऐसी जगह जहाँ वो रह सकें. वेयर दे एंड देयर यंग वंस कैन लिव सेफली. जहाँ पर वो और उनके बच्चे, यंग वंस मतलब उनके बच्चे, सुरक्षित रह सकें. सम एनिमल्स नीड अ लार्ज एरिया लाइक लायन while some need स्मॉल एरिया लाइक अ रैबिट. कुछ एनिमल्स जैसे कि शेर, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है इसलिए उसको बड़ी जगह चाहिए होती है रहने को. रैबिट कुछ जानवर जैसे कि रैबिट वो साइज़ में छोटे होते हैं तो उन्हें एक छोटी जगह चाहिए होती है रहने को, ठीक है. अ फिश फॉर एग्जाम्पल नीड्स क्लीन वाटर टू लिव. एक मछली को साफ़ सुथरे पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए. अ ग्रास हॉपर however needs a big space where it can hop and gets leaves to eat. ग्रास हॉपर को एक खुली बड़ी जगह चाहिए होती है हॉप करने के लिए ताकि वो यहाँ वहाँ उड़ सके, जा सके और उसे हरी पत्तियाँ खाने को मिलती रहें. There are different types of habitats on earth such as forest, deserts, mountains, polar regions, ओशन एंड फ्रेश वाटर. हमारी धरती पर, अर्थ मतलब हमारी जो धरती है उस पर कई प्रकार के क्षेत्र हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें है जंगल हैं, डिज़र्ट यानी रेतीले स्थान, रेगिस्तान, माउंटेन मतलब पहाड़ी जगह, पोलर क्षेत्र, पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, ओशन समुद्र महासागर ये सब हैं, और फ्रेश वाटर मीठे पानी की जगह. तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जानवरों के रहने की जगह है. तो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है. दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल जानवर मतलब लैंड वाले, ज़मीन के जानवर और उनका घर. Animals that live on land are called terrestrial animals such as lion, bear, giraffe, etc. जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि शेर, भालू, जिराफ, ये सब. द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर. अब इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो क्या है, वो टाइप्स क्या है? पहला है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब आपको सबको पता है, जंगल. फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. मतलब
80% जानवरों के रहने की जगह जंगल होती है, ठीक है। ज़्यादातर जानवर जंगलों में रहते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड बेयर लिव इन केव्स, while some animals like monkey and bird live on trees. एनिमल्स, ऐसे जानवर जैसे कि लॉयन है, टाइगर, बेयर, ये सब केव में रहते हैं। केव का मतलब क्या है? गुफा। गुफा में रहते हैं, जंगल की गुफा में रहते हैं। जबकि बंदर, मंकी यानी बंदर, बर्ड्स, चिड़िया वगैरह, ये सब ट्रीज, पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। इन्हें खुले स्थान की ज़रूरत है, पेड़ों पे ये अपना घर बनाते हैं। Some animals make underground burrows in the forest floor like rabbit, snake, earthworm and rat. कुछ जानवर वो ज़मीन के अंदर, बरोज मतलब होता है बिल, बिल बना के रहते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर या जंगल की ज़मीन पे बिल बना के रहते हैं, जैसे कि रैबिट है, स्नेक है, अर्थवॉर्म, ये सब चूहा, ये सब बिल बना के रहते हैं। तो ये हो गया जंगल में किस किस तरह के घर होते हैं। केव हो गई, बिल बना के जो छोटे जानवर रहते हैं, बड़े जानवर, कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जानवर गुफाओं में रहते हैं। तो ये जंगल में किस तरह से जानवर रहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट इज डेजर्ट्स, यानी रेतीला स्थान। आपने राजस्थान अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ पर रेत देखी होगी, ठीक है। उसको डेजर्ट कहते हैं, रेतीले स्थान को डेजर्ट कहते हैं। It's hard to find water in desert as the area is dry, sandy and receive very little rain from. अब रेगिस्तान में आपने देखा है बहुत ही कम बारिश होती है। जब बारिश कम होगी तो वो वहाँ पे लाइफ बड़ी मुश्किल से कटती होगी लोगों की, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, तो वहाँ का जीवन कठिन होता है। रेतीला स्थान होता है तो ठंडी गर्मी भी बराबर ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। इट्स यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ज़्यादातर दिन के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सूखा स्थान है। रेतीला स्थान जो है एक सूखा स्थान है, पानी की मात्रा कम होती है, तो गर्मियों में बहुत गर्म करता है और रात के समय ये स्थान एकदम ठंडा हो जाता है। एनिमल्स लाइक कैमल्स, कैमल्स मतलब ऊँट, animals like camels that live in deserts have evolved to survive the harsh and scarce water condition. ऊँट, ऊँट क्या है? ये बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और इनका ये ऐसे रेतीले स्थानों पर सरवाइव करते हैं क्योंकि ये बहुत कम पानी में जीवित रह सकते हैं, खासतौर पे ऊँट। तो रेतीले स्थान कैसे होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के जानवर रहते हैं, तो ये डिजर्ट्स में आ गया, यानी रेगिस्तान। अगला है माउंटेन्स, यानी पहाड़ियाँ या पहाड़ी स्थान। द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप्स इज़ वेरी लो, सो इट इज़ अ कोल्ड हैबिटेट। हमको पता है पहाड़ों पर काफ़ी ठंडक होती है, एकदम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी ठंडक होती है। On mountains, the oxygen is also scarce and the sun is very harsh. पहाड़ों पर ऑक्सीजन, जो हम हवा में ऑक्सीजन होती है जो हम लेते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब जितना ऊंचा जाओगे उतनी ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे सूरज की गर्मी, सूरज बहुत तेज होगा। ऑन द हाईएस्ट पीक्स द एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट लाइफ। बहुत ऊंचाई पर वातावरण में लाइफ मतलब हमारा जीवन सरवाइव नहीं करता, मतलब हम नहीं रह सकते, ठीक है। सो एनिमल्स लाइक ब्लैक बेयर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शीप, coyote, raccoon live in lower part of the mountains. तो ये जो जानवर हैं जैसे कि ब्लैक बेयर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शीप, coyote, raccoon, ये जो हैं पहाड़ों के निचले हिस्से पर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये जानवर पहाड़ों के निचले हिस्से पे पाए जाते हैं या रहते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम कहेंगे माउंटेन्स, पहाड़ी एरिया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि है पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्नो वाला एरिया होता है ये।
तो लाइफ इन द पोलर रीजन्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिका इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यहाँ पर लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। कहाँ पर? आर्कटिक और अंटार्कटिका वाली जगहों पर, क्षेत्रों में। ये पोलर रीजन्स हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका पोलर रीजन्स हैं। यहाँ पर लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड्स ब्लो देयर एंड टेम्परेचर इज़ वेरी लो। हमेशा ठंडी हवाएं, काफ़ी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो, अर्थात बहुत ही कम होता है। Animals like penguin, seal and walrus are able to survive the extreme cold conditions. यहाँ पर किस तरह के जानवर सर्वाइव करते हैं, जीवित रह सकते हैं? वो है पेंगुइन। आपने पेंगुइन देखी होगी ना, दिस इज पेंगुइन। पेंगुइन है, सील एंड वॉलरस, ये सब जो है सर्वाइव करते हैं कोल्ड कंडीशन में। ये कोल्ड कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब ठंडी क्षेत्रों में ये जीवित रह सकते हैं। द थिक फर on these animals like polar bears also provides aquatic warmth to their bodies. इनके जो फर होते हैं, यानी कि ये जो इनकी बॉडी पे फर होते हैं, जिनको बाल कहेंगे, ये इतने मतलब इनसे इनको गर्माहट मिलती है। तो इनसे जब इनको इतनी गर्माहट मिलती है कि वो इन क्षेत्रों की हवाओं को और इस ठंडक को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो फर हैं इनको गर्मी पहुंचाते हैं, तो ये यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पेंगुइन्स एंड वॉलरस हैव लेयर्स ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर। ऐसे जानवर जैसे कि पेंगुइन है, वॉलरस है, इन ऐसे जानवरों में इनकी जो स्किन के अंदर एक फैट होता है स्किन में, जिसको कि हम ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर। द ब्लबर हेल्प्स देम टू कीप वार्म बाय स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये ब्लबर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए। तो इस प्रकार ये जानवर वहाँ पर इतने ठंडे क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं। किसके कारण? ब्लबर के कारण। ब्लबर क्या है? फैट है जो इनकी स्किन में पाया जाता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है और इनकी बॉडी को गर्माहट पहुंचाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर अभी तक मैं यहाँ इस पीरियड वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। बच्चों, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल बजाइए। ठीक है, तो बच्चों अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।